हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जुल्किफ़ा शाह कलेक्शन। आज मैं आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 16 का ग्राफ बनाना सिखाऊंगी, जिसमें हम इस लॉ को वेरीफाई करना है। सबसे पहले ये वोल्ट्स दिए हुए हैं इसके टेबल में, और फिर एम्पेयर्स जो होते हैं वो करंट के एसआई यूनिट होते हैं। ये 16 एक्सपेरिमेंट है। आपने सबसे पहले अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक का लास्ट पेज निकाल लेना है, जहाँ पर ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर में आपने इसको शो करने के लिए ग्राफ बनाना है। यहाँ सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर, फिर पेज नंबर और डेट लिखनी है। एक्सपेरिमेंट नंबर में आप और डेट अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, और पेज नंबर भी। एक्सपेरिमेंट नंबर 16 है। पेन भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। ये मैंने वर्टिकल लाइन लगा ली है। इसके बाद ये एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जो ये वाला पॉइंट है, आपने इसको 0 का नेम देना है। के बाद आपने यहाँ पर लिखना है वोल्ट्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की लाइन पे हम वोल्ट्स को शो करेंगे। फिर आपने इस तरह से लाइंस लगा लेनी है, और इस एरो का हेड आपने राइट साइड की तरफ करना है। ये शो करेगा कि वोल्ट्स राइट साइड की तरफ इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे आपने लिखना है एम्पेयर्स, क्योंकि यहाँ पे हम एम्पेयर्स को शो करेंगे। इसके आगे आई इसलिए लिखा है क्योंकि ये करंट को शो करते हैं। यहाँ पे भी आपने लाइन लगानी है और ऊपर एरो बनाना है ऊपर की साइड पे, क्योंकि एम्पेयर्स नीचे से ऊपर की साइड पे इंक्रीज़ करेंगे। के बाद आपने ये जो एक्स एक्सिस है उस पर 5 पाई ब्लॉक्स के डिस्टेंस पे लाइंस लगानी है, स्मॉल सी। यहाँ पे हम वोल्ट्स को लिखेंगे, जो हमने प्रैक्टिकल में मेजर किए थे, या फिर जो आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में दिए हुए हैं टेबल में। सबसे पहले वोल्ट्स का मैं छोटी से छोटी रीडिंग लिख रही हूँ, 0.4। इसके बाद आपने इसमें 2 प्लस करते रहने हैं, जैसे 0.4, फिर 0.8, या जितने मर्जी आप प्लस कर सकते हैं कर लो। मेन रीडिंग्स जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में दी हुई हैं वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जो आप थोड़ा 2-3 रीडिंग्स लिखेंगे वो आप जो मर्ज़ी लिखते हैं। इसी तरह एम्पेयर्स में भी सबसे पहली रीडिंग उसमें सिर्फ 3 दी हुई हैं, आप 1-2 एक्स्ट्रा लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है 0.11 मैंने लिखी है। उसके बाद मैं यहाँ पे मेन रीडिंग्स लिखूँगी जो यहाँ पे दी हुई हैं, 0.8, 0.15 के साथ करेगा, और इसके बाद 0.19 एम्पेयर्स को हम मैच करेंगे 1.0 वोल्ट्स के साथ। इसी तरह एम्पेयर्स में आगे 0.23। उसके बाद आप 4 प्लस कर ले, या जो मैं लिख रहे होंगे। तो 0.33 तक मैंने इसकी लास्ट रीडिंग लिखी है। अगर आप चाहें तो इस ग्राफ को और भी बड़ा बना सकते हैं, 3 रीडिंग से ज़्यादा भी बना सकते हैं।
लेकिन इस प्रैक्टिकल नोट मुताबिक बना रही हूँ मैं, तो इसलिए मैंने 3 रीडिंग्स मेन ली हैं जो कि इसकी हो सकती हैं प्रैक्टिकल में। तो पॉसिबल रीडिंग्स तो ये लिखी हुई हैं। इसके अलावा जो आपने स्कूल में प्रैक्टिकल किया था उसकी जो प्रैक्टिकल्स की रीडिंग आई थी वो भी आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पे जो भी रीडिंग दी हुई है उसको आपने उसके साथ ज्वाइन कर देना है। तो सबसे पहले 0.8 को 0.15 से ज्वाइन करना है। स्केल से आपने स्ट्रेट डॉटेड लाइन लगानी है 0.8 से 0.15 को ज्वाइन करना है। उसके बाद जहाँ पे ये ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आप एक डॉट लगा दें। इसी तरह बाकी की रीडिंग्स आपने जो ली हैं उन्हें आप इसी तरह ज्वाइन करते हैं डॉटेड लाइन से। अब ये जो हमने जितनी भी लाइंस को ज्वाइन किया है, जितनी भी रीडिंग्स को हमने ज्वाइन किया है, इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इस 0 पॉइंट से कि जो तीनों पॉइंट्स हमें मिले हैं इनको हमने ज्वाइन कर देना है। इस तरह स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी। और अगर आपके प्रैक्टिकल की स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो इट मीन्स कि आपका ये प्रैक्टिकल और ये ग्राफ बिल्कुल ठीक है, ये ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। अब पीछे भी आप देख लें, ये देखें ये ऐसा ही बना हुआ है ग्राफ, इसमें भी स्ट्रेट लाइन ऐसे ही आ रही है और ये हमारी इस रीडिंग के मुताबिक बना है। आपको जो स्कूल में प्रैक्टिकल करवाया जाए उसमें जो भी रीडिंग आए आप उसके मुताबिक बनाएं। ये इनको ज्वाइन कर रही है लाइन। अगर आपके एक तो रीडिंग अलग भी हो जाए और ज़्यादा पॉइंट्स आपके ज्वाइन हो रहे हों एक स्ट्रेट लाइन से, इट मीन्स कि फिर भी आपका प्रैक्टिकल और ये ग्राफ ठीक है। उसके बाद आप ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स से डिनोट कर दें, क्योंकि एक्स एक्सिस होते हैं, और यहाँ पे आप वाई लिख दें वर्टिकल लाइन पे, वाई एक्सिस। It's a very helpful video. Please give me good feedback in comments and please like my video.